पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बोलती बंद हो चुकी है। एयरफोर्स और नेवी भी सन्नाटे में है। स्विट्जरलैंड घूम रहे बिना चुने गए जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। पाकिस्तान की बोलें तो क्या बोलें और करें तो करें क्या, ऐसी हालत हो गई है। वजह है बीती रात पाकिस्तान पर किया गया ईरान का एयर स्ट्राइक। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के वीडियो में हम पाकिस्तान पर ईरान के एयर स्ट्राइक की बात करेंगे। जानेंगे कि ईरान ने आखिर क्यों पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी हैं और यह भी देखेंगे कि पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन क्या है। 16 जनवरी की रात ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक किया। रात 11 से 12 के बीच ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसे और वहां पर उन्होंने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। पिछले 2 दिनों में ईरान ने इराक और सीरिया के बाद जो है वो पाकिस्तान को अपनी मिसाइल्स का निशाना बनाया है। ईरान की इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर ऐसा कैसा हो गया। अभी तक तो अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से ऐसी स्ट्राइक्स हो रही थी, अब ईरान ने भी कर दिया। तो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। बताया गया कि ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर हमला किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। 2012 में शुरू हुई ये न्यूज एजेंसी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर से एसोसिएटेड है, यानी कि इससे उसका संबंध है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की इस खबर को देखिए। खबर बता रही है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश अल अदल के बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें कुछ नेस्तनाबूद हो चुके घरों को दिखाया जा रहा है। वहां पर हर तरफ आग ही आग लगी है। दावा किया जा रहा है कि जो ये वीडियो है वो उसी जगह का है, पाकिस्तान की उसी जगह का है, वहीं की फुटेज जहां पर जो ईरान के ड्रोन्स और उनकी मिसाइल्सों ने अटैक किया। हालांकि डिफेंस डिटेक्टिव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक। तो दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले एक टेररिस्ट ग्रुप के बेस पर एयर अटैक किया, लेकिन वजह क्या थी यह भी जानना जरूरी है। आखिर क्यों ईरान को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला करना पड़ा? भाई, जैश अल अदल से ईरान की क्या दुश्मनी है? ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा ईरान से जुड़ती है। दोनों देशों की सीमा तकरीबन 900 किलोमीटर है। दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच टेररिज्म को लेकर अक्सर तनातनी रहती है। ईरान ने जिस जैश अल अदल, जिसे जैश अल दुल्म भी कहा जाता है, उसके ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान का दावा है कि जिस जगह ये अटैक किए गए वो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट बेस था। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने जैश अल अदल के बेस पर हमला क्यों किया। अनादोलू एजेंसी, जो कि टर्की की एजेंसी है, उसकी खबर को देखिए। ईरान की रस्क सिटी के एक पुलिस स्टेशन पर बीते दिसंबर में एक आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें 11 पुलिस वालों की जान चली गई। दावा किया जाता है कि यह हमला जैश अल अदल ने किया था। तो पाकिस्तान में किया गया यह हमला उसी आतंकी हमले का जवाब है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इसी बात की पुष्टि की है। तो ईरान ने अपने यहां हुए टेररिस्ट अटैक का काउंटर किया, जवाबी हमला किया। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के एयर टेरिटरी का वायलेशन क्यों किया? क्या इसके लिए वो पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता था? यह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि ईरान की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई किस जगह, उसकी डिटेल्स क्या है। तो ईरान की जो तंसीम न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में पड़ने वाले कोहे सब्ज में यह अटैक किया। अब इस जगह को पाकिस्तान के मैप में समझिए। तो ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं वो है कोहे सब्ज। कोहे सब्ज के कुलाग गांव में यह अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। यह एक पथरीला पहाड़ी इलाका है जो पंजगुर जिले में पड़ता है। पंजगुर से इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। तो ईरान के बॉर्डर से कोहे सब्ज की दूरी 100 किलोमीटर से भी थोड़ी सी कम है। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल बॉर्डर का मसला नहीं है। साफ है कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के टेरर कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की थी। तो सवाल वही है कि ईरान ने इस अटैक को
लेकर पाकिस्तान से बात क्यों नहीं की पहले। तो असल में ईरान ने अपने एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान को ऐसा उल्लू बनाया है कि उसे सूझ ही नहीं रहा है कि भाई किया क्या जाए। अब देखिए, कल ही यानी 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड में दावोस में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने पाकिस्तान के सो कॉल्ड पीएम मेरा मतलब है कि केयरटेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। कई सारे मुद्दों के साथ साथ टेररिज्म पर भी बात की और ठीक उसी दिन ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी कर दिया। अब काकड़ ने टेररिज्म के मुद्दे पर ईरानी मिनिस्टर से क्या बात की होगी, इसका अंदाजा तो लग ही रहा होगा आपको। साफ है कि ईरान को पता है कि अनवारुल हक काकड़ एक पपेट पीएम है, इसलिए उसने काकड़ से इस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने जैश ए अदल के ऊपर भी अटैक किया भी है, तो उनका अगर जाहिर है उनको उनके साथ रिजर्वेशंस होंगी तो किसी बेस पे किया है। अफसोस मुझे एज ए पाकिस्तानी ये हो रहा है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को और उन एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप जैश ए अदल की बात कर रहे हैं और जैश दूसरे जो टीटीपी वाले जब मर्जी आती है अंदर आके घुस के मार के वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान। तो देखिए, हमारा तो कंट्रोल ही कोई नहीं ना, क्योंकि हमारा इस वक्त टारगेट क्या है कि इंतखाबी निशान किसको क्या देना चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि ट्विटर के ऊपर लौंडे लपाड़े क्या कर रहे हैं। टीटीपी और जैश ए अदल हमारा टारगेट नहीं है। और सुनिए, 16 तारीख को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की। यह हमला ईरान ने तब किया जबकि फारस की खाड़ी और होमरूज स्ट्रेट में दोनों देश एक साथ मिलकर नेवल ड्रिल कर रहे हैं, यानी दोनों देशों की नेवी जो है एक साथ एक्सरसाइज कर रही है, अभ्यास कर रही है। कितनी मजेदार बात है ना ये। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से टेररिज्म पर बात करते हैं। ईरानी नेवी पाकिस्तानी नेवी के साथ मिलकर ड्रिल करती है और उसी समय पाकिस्तान पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल भी ठोक दिए जाते हैं। एक्चुअली ये दिखाता है कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा है ही नहीं। ईरान ने पहले भी पाकिस्तान के बॉर्डर में चल रहे टेरर कैंप्स का मुद्दा उठाया है, लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट पालता है, उन्हें पनाह देता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उन्हें पोषण देता है। भले ही इसमें उसका खुद के साथ या खुद के हाथ, साथ वाले भी मरे, हाथ भी जल जाएं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यही वजह है कि ईरान ने पाकिस्तान से बात करने की बजाय सीधे अटैक करने का फैसला किया। अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं, पाकिस्तान में हमले का ऑर्डर और किसी ने नहीं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इमाम खैमेनी, उन्होंने दिया था। ईरान ऑब्जर्वर की यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है, यानी ईरान के मन में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने में जरा भी हिचक नहीं थी। आपने कहा कि डैवो में चले गए हमारे जो टूरिस्ट इब्ने बतूता साहब हैं, जिन मेरा ख्याल है चाइना के बाद शायद उन्होंने किसी घड़े में से चिट निकाली कि यूरोप का कुछ शहर रह गया है। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, उनको यही नहीं पता कि जब किसी मुल्क के अंदर जाते हैं लोगों को इनवाइट किया जाता है तो क्या ऑफर कर रहे हैं? भी आप बम ऑफर कर रहे हैं आप उनको, क्या अभी बम मारे तुम्हें, आओ हमारे पुलिस तुम्हें लूटे आके, आओ यहां फंसो, हमारी अदालतें तुम्हारी तसल्ली कर दें, जज। और हाँ, आपने घूमने जाना था, घड़ियां शड़ियां लेनी थी स्विट्जरलैंड से, आप चले गए वहां पे, चॉकलेट ले आए, वहां से बड़ा अच्छा चॉकलेट बनाते हैं स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बच्चों को लेके होंगे घूमने चले गए, पता नहीं लोगों को ना कोई हया है ना कोई बात है। अब आपको बताता हूं कि भाई ईरान के इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस हमले पर क्या रिएक्शन दिया। ईरान के इस हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भाई ईरान ने उसके एयर स्पेस का वायलेशन किया है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ईरान के इस हमले में 2 बच्चों की जान चली गई है। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मतलब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया भाई, और कहा गया कि भाई हम इस हमले का विरोध करते हैं। क्या बताया गया ये भी मैं आपको बताता हूं, इसकी हेडिंग जरा पढ़िए। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ द अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस, यानी पाकिस्तान बिना उकसावे के अपने वायु क्षेत्र के उल्लंघन की सख्त निंदा करता है, यानी कि निंदा मिसाइल दाग दी गई जी जवाब में। इसमें लिखा गया कि ईरान के इस हमले में 2 निर्दोष बच्चों की जान चली गई है, जबकि 3 बच्चियां जो हैं वो घायल हैं। यह हमला पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। तो पाकिस्तान ने इस प्रेस रिलीज में हैरानी जताई है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच बातचीत के कई सारे चैनल्स मौजूद हैं, इसके बावजूद ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दी भाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहराया कि इस हमले के बाद
जो परिणाम आएंगे उसका जिम्मेदार ईरान ही होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरान के एम्बेसडर को बुलवाकर अपनी नाराजगी भी जता दी है। भाई हमने अभी यही बात की थी कि ईरान ने इस हमले के बारे में पाकिस्तान को पहले क्यों नहीं बताया। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस बात पर हैरानी जता रही है, लेकिन भाई इन पाकिस्तानियों को क्या कहा जाए। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है कि उस पर किसी का भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं करता भाई उस पर। तो पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान को इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। क्या ईरान को पता नहीं था कि वो ईरान अगर ऐसा कदम उठाएगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? उसकी भी तैयारी करके रखी होगी उन्होंने। तो क्या भारत की तरफ पाकिस्तान जो है वो ईरान से डिप्लोमेटिक रिश्ते जो है वो तोड़ देगा? क्या वो ईरान पर काउंटर अटैक करेगा? पाकिस्तान की हालत देखकर तो लगता नहीं है कि वो इस तरह का कोई डायरेक्ट स्टेप उठाने की हालत में है। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने देश के इंटरेस्ट में कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेगा, पीछे नहीं हटेगा। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने इराक और सीरिया पर किए गए अटैक के बाद यह बयान दिया। जाहिर है इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, अब आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। पाकिस्तान कहीं कल को यह ना कहकर रोने लग जाए कि ईरान की इस एयर स्ट्राइक के पीछे जो है वो भारत का हाथ है, क्योंकि हमेशा उसका यही होता है कि इराक की साजिश है, भारत की साजिश है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो सोमवार को ही ईरान के दौरे पर थे और वहां उन्होंने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान से दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ साथ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की उन्होंने। भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की, हुती विद्रोहियों के संकट पर चर्चा की। इसके ठीक बाद ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। टाइमिंग तो बड़ी जबरदस्त थी और पाकिस्तान को यह बात जरूर खटक रही होगी। आज नहीं तो कल आप देखिएगा पाकिस्तान की तरफ से बयान आएगा कि भाई इसके पीछे भारत का। तो बात की जा रही है कि जनाब ये हमला उस वक्त सामने आया कि जिस वक्त इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान में, कि अभी तो उन्होंने ईरान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और ईरान के बीच ऐसी जबरदस्त कमाल की दोस्ती नजर आ रही है। उन्होंने पर्शियन को अपनी जो है वो उसका दर्जा दे दिया, स्टेटस में शामिल कर लिया लैंग्वेज को। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट की एग्रीमेंट्स हुए और क्या क्या कुछ जो है वहां पर हमें देखने को मिला। तो उसके फौरन बाद जो है वो अगली सुबह चुप के उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मार दिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो करवाया है ये ताकत नजर आ रही है इंडिया की, कि इंडिया ने करवाया। इंडिया ने कहा होगा कि अच्छा जरा थोड़ा जा चला दे, तो यानी कि 2 3 5 6 8 10 मिसाइल, 8 10 रॉकेट वगैरह सब भेजते हैं। वैसे तो कोई कह रहा है नहीं, सिर्फ 2 ही चलाए हैं, कोई कह रहा है ये तो एक के बाद एक रॉकेट चला है। अब जो भी हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ये चैमें गोइयां हो रही हैं कि इंडिया जो है वहां पर मौजूद है, तो उसने बस ये करवाया है। क्योंकि वो डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि वहां पर थे, उन्होंने कहा कि भाई कर दो, लगा दो, लाद दो, भेज दो, वगैरह वगैरह। तो भाई बात पता क्या है, तो एक तो उनकी ताकत इतनी है कि वो कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे उनके पूरे अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो उनके रिलेशन चल रहे हैं ना, बल्कि पूरी दुनिया के साथ, तो वो तो कोई उनके बाएं हाथ का काम है। लेकिन इसमें एक बात है, और वो बात ये है कि मुझे ये बताइए कि आपके अपने प्राइम मिनिस्टर भी तो डावोस में है, आपके अपने काकड़ साहब भी तो ईरानी अथॉरिटीज से मुलाकातें कर रहे हैं। तो फिर तो जो लोग ये कह रहे हैं कि तुसी आप ही कराया, यानी अगर वहां पर इंडिया का कोई और वो करवा सकते हैं तो आप भी वहीं पर हैं, तो ये क्या है। अब एक और मजेदार बात बताता हूं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कल ही अपनी कामयाबी और मजबूती का ढिंढोरा पीटा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। यह है पाकिस्तानी एयरफोर्स के पीआर का वो ट्वीट। इस ट्वीट में दावा किया गया कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की लीडरशिप में पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत मजबूत हो चुकी है और वो दुश्मन की हर चाल का बेहद माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। एक वीडियो बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल अपग्रेडेड है और हर अटैक को काउंटर कर सकता है। अब बताइए, ईरान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की फजीहत कर दी कि नहीं? जिस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वीडियो को जारी कर अपने आप को तुर्रम खां साबित कर रही थी, ठीक उसी दिन ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गए। करीब करीब 100 किलोमीटर तक अंदर आए, स्ट्राइक किया, मिसाइलें दागी, तबाही मचाई, अपना टारगेट पूरा किया और पाकिस्तान का ये सो कॉल्ड अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा था। वैसे मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से जो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि भाई एकदम आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने एक बार फिर धोखा दे दिया है।
ना तो उन्हें ईरानी ड्रोन नजर आए, ना ही उन्हें ईरानी मिसाइल नजर आई। ड्रोन और मिसाइल ने अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया और हमेशा की तरह पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। अच्छा, वो मियां चन्नू वाला तो आपको याद ही होगा ना, गलती से फायर हो गई हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल थी, उसको भी ये रोक नहीं पाए थे। खैर, पाकिस्तानी फौज का तो इतिहास भी रहा है वर्ल्ड लेवल पर शर्मिंदा होने का, फिर वो चाहे भारत से चारों जंगों का हारना हो, वर्ल्ड वार 2 के बाद 93,000 सैनिकों के सरेंडर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, तो ये तो उनकी आदतों में शुमार है। पर अब तो ईरान ने भी पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि ज्यादा उड़ो मत, वरना फिर से ऐसा करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही और सटीक जानकारी जो है देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।